हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कूलाम के नियम। कूलाम के नियम क्या है? कूलाम का नियम किन्हीं दो बिंदु आवेश में लगने वाला बल तथा उन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए समझते हैं इसके डेरिवेशन से किस प्रकार से किन्हीं दो बिंदु आवेश पर लगने वाला बल F उन दोनों आवेश Q1 तथा Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। Q1 Q2 दो आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो उन पर लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। और तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। जब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर मिलता है कि F समानुपाती है Q1 इंटू Q2 बटे R²। अब जब हम इसका ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो K होगा कि Q1 इंटू Q2 बटे R²। अब समझिएगा ये कि K ये वैद्युत नियतांक कहलाता है जो जिसका मान 1/4πε0 होता है। जब K का मान इसमें इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बटे R²। ये देखिए, ये फार्मूला हमारा ड्राइव होता है कूलाम के नियम से। जब हम देखते हैं कि 1/4πε0 का मान क्या होता है, अब हम 1/4πε0 में गुणा भाग करते हैं, तब हमें K का मान 4 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे और ε0 जिसे हम कहते हैं वैद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 गुणे 25 माइनस का 12। जब इसका गुणा भाग करते हैं तो K का मान 9 गुणे 10⁹ आता है। तब इस फॉर्मूले में 9 गुणे 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R² रखने पर हमारा फॉर्मूला ये ड्राइव हो जाता है, जहाँ Q1 इंटू Q2 दो आवेश हैं तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है के बीच की दूरी r है। जब हम इसका मान निकालते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इसमें ε0 की मान पूछता है, इसकी यूनिट पूछता है। सबसे ज़्यादा यही एक जो टॉपिक है जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं ε0 का। जब हम कूलाम का नियम लिखते हैं F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R², तो F नीचे आ जाता है और ε0 उधर चला जाता है और ये 1/4F
Q1 इंटू Q2 और आर स्क्वायर। जब यूनिट ज्ञात करते हैं तो ये दोनों 4 एक संख्या है और पाई कांस्टेंट है, तो इनमें कोई यूनिट नहीं होती, इसीलिए हट जाते हैं और ये अवेश बचते हैं। तो ये कूलाम पहले अवेश का अवेश का इंटू कूलाम दूसरे अवेश का कूलाम दूसरे अवेश का एंड लगने वाले फोर्स न्यूटन और ये दूरी है जिसको मीटर से दर्शाते हैं, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब कूलाम इंटू कूलाम होगा तो कूलाम स्क्वायर बनेगा बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर बनेगा, जिसको एप्सिलॉन नॉट यानी वैद्युतशीलता की यूनिट भी कही जाती है। तो हमें पता चला कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अब बात आती है कि इसकी बीमा क्या होती है। तो बीमा भी हम ज्ञात कर लेते हैं, लगे हाथ सभी कर चीज़ कर लेना चाहिए, इसीलिए इसको भी निपटा सकते हैं। देखिएगा इस प्रकार से वही फार्मूला कूलाम का नियम से वही जो फार्मूला है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, उसी को रखने पर फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। जब इसमें हम सब की बीमाएँ रखते हैं F/ml (-2) एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि कांस्टेंट है तो ये हट जाएगा, तो 1 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा एंड Q1 इंटू Q2 80 होता है। कैसे होता है उसकी भी बात कर लेंगे और ये मीटर होता है जिसकी L2 पावर हो जाएगी। मीटर को L से दर्शाते हैं। जब ये सूत्र लिखते हैं Q बराबर होता है I इंटू टी। I की बीमा होती है A और T की बीमा होती है कैपिटल T, और बीमा को बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं तो हमें पता चलता है कि Q की बीमा 80 होती है। जब इसको देखते हैं तो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आते हैं तो A2 बटे L2 एंड ml (-2). जब L2 और एक L मिलता है तो बनता है A2T2 L 3 बन जाता है, T-2 बन जाता है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा जो है क्या होता है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा A2T2 एंड m ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा एंड L -3 हो जाएगा और T+2 हो जाएगा। अब T+2 T के पावर 2 एंड T के पावर 2 T के पावर 4 हो जाएगी। L -3 है और L इधर नहीं दिए है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों मेरे बहनों। मैं क्या करूँगा कि L को हम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है ना, और m भी ऐसे ही उतार देंगे और A की पावर 2 कर देंगे। तो हमें पता चला कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा जो है